नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधान शिक्षक के मूल वेतन को लेकर। देखिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को शुरुआत में ही कह देना चाहता हूँ, एंड तक देखिएगा, तभी एक एक बात आपको समझ में आएगा। और जो यहाँ पे प्रधान हैं या प्रधानाध्यापक हैं, अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हर एक प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को पता चल सके कि सही अपडेट क्या है। प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक हित में सदी का सबसे बेहतर फैसला आया है पटना हाईकोर्ट से। अब आप लोगों का 7वां वेतन आयोग का रास्ता साफ हो चुका है। रास्ता साफ होने का मतलब ये है कि आप लोगों को 7th पे कमीशन का लाभ मिल गया है। बिहार प्रधान शिक्षक वेतन बढ़ोतरी, मुख्यमंत्री घोषणा। 7th पे कमीशन में ज़बरदस्त आप लोगों का उछाल आया है। आज आप लोगों का 7th पे कमीशन स्पेशली टीचर के लिए लागू कर दिया है। अपडेट आप लोगों का 11 जनवरी 2026 को हुआ है, आज के डेट में। फिटमेंट फैक्टर हो गया है आप लोगों का फाइनल। जज साहब को कोटि कोटि सैल्यूट। अब यहाँ पे देख सकते हैं पटना हाईकोर्ट का क्या जजमेंट आया है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इसमें मैं ये आप लोगों को बताऊंगा कि किसको किसको 7th पे कमीशन मिलेगा, किस आधार पे मिलेगा, क्या उसमें क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा तो हमें पे कमीशन का लाभ मिलेगा, और अब तक क्यों नहीं लाभ मिला है, और किनको किनको मिला है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ आप लोगों का यहाँ पे अपडेट है, इसको सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं जिनका ट्रेनिंग अभी नहीं हुआ है, तो सरकारी स्कूलों के शिक्षक की सेवाकालीन ट्रेनिंग अनिवार्य है। राज्य के 81,223 सरकारी स्कूलों में कार्यरत 5.97 लाख शिक्षक के लिए सेवाकालीन ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी है। इसके तहत वर्ष में 2 बार 6 दिनों की आवासीय ट्रेनिंग होगी, और हर शिक्षक को साल में 2 बार 50-50 घंटे का प्रशिक्षण मिलेगा। ट्रेनिंग में शिक्षक गुणवत्ता, समावेशी शिक्षा, छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सुधार और राष्ट्रीय मूल्यों पर फोकस रहेगा। अब यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग के बारे में आप लोगों का अपडेट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें 63.2 करोड़ रुपए के बारे में आप लोगों को मिलने वाले हैं केंद्र से। तो इसके बारे में कुछ आप लोगों का इंपॉर्टेंट जानकारी दिया गया है कि HMST भी इसमें शामिल होंगे, यानी कि जो यहाँ पे प्रधानाध्यापक हैं उनको भी यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। बीते दिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि 7th पे कमीशन या 8th पे कमीशन इनको इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि कई सारे ऐसे पत्रकार होते हैं जो जाकर के पूछते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। अब यहाँ पे जब शिक्षक से जाकर के पूछा जाता है जनवरी का स्पेलिंग, फरवरी का स्पेलिंग, उनको स्पेलिंग लिखना नहीं आता है सही से, एप्लीकेशन का स्पेलिंग सही से लिखना नहीं आता है, और वो टीचर हैं, 1 to 5 के टीचर हैं, 6 to 8 के टीचर हैं। तो इस प्रकार से वो किस हालत में बच्चों को शिक्षा देंगे जब उनको एक स्पेलिंग नहीं पता होता है, ना एप्लीकेशन लिखने का अकल है, या फिर ना ही जनवरी फरवरी का। तो इस प्रकार से ट्रेनिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 50-50 घंटे का ट्रेनिंग अनिवार्य किया गया है बिहार सरकार के तहत, शिक्षा विभाग के तहत। अब यहाँ पे देखिएगा, नई ट्रांसफर नीति लागू कर दी गई है। जो यहाँ पे प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, अपना अपना ट्रेनिंग ले लीजिएगा। ट्रेनिंग के लिए शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा मंत्री का पहले आश्वासन आ चुका है कि जो लोग बकाया, जिन लोगों का ट्रेनिंग नहीं हुआ है, उनका ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जो यहाँ पे शिक्षकगण है अपना ट्रेनिंग ले लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोगों का अपडेट यहाँ पे जो है वो दिया गया है। यहाँ पे बात निकल के आती है कि पे कमीशन को लेकर क्या है, 7th पे कमीशन को लेकर क्या है। तो क्या ये बात सही है कि पे कमीशन लागू कर दिया है बिहार सरकार के तहत? अब सबसे पहले बात निकल के आती है कि यस, ये आप लोगों का लागू कर दिया है 7th पे कमीशन, लेकिन उनके लिए किया है जो यहाँ पे क्राइटेरिया बनाया गया है। सबसे पहले देखिए, एक आप लोगों का नियमावली तैयार किया गया साल 2021 में HMST का, उसको रद्द करते 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 24 में आप लोगों का इसका वैकेंसी लाया गया, ठीक है। और 24 में आप लोगों ने अप्लाई किया, सिलेक्शन प्राप्त किया, तब आपको सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया, तब आप एलिजिबल हुए कि हमको भी भविष्य में पे कमीशन का लाभ मिलेगा। लेकिन अब आप लोगों का 26 आ चुका है और अभी तक आपको पे कमीशन का लाभ नहीं मिला है, चाहे इसमें कोई भी श्रेणी के शिक्षक हों, विशिष्ट वाले हों, प्रधानाध्यापक हों, विद्यालय अध्यापक हों, तीनों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है और तीनों एलिजिबल हैं पे कमीशन लेने के लिए, लेकिन उनको नहीं दिया गया।
अब यहाँ पे आप लोगों का कोर्ट में चुनौती दिया जाता है एक गुट के तहत। इसमें कहा जाता है जज को कि इस प्रकार से हमारा समस्या है और इसका समाधान किया जाए। तो जज का यहाँ पे फैसला आता है, पटना हाई कोर्ट का फैसला आता है कि साल 2016 के बाद जिनको प्रमोशन मिला है उनको पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। यानी यहाँ पे आप लोगों का जो पासा है ये उल्टा पड़ गया है। जैसे यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रमोशन वाला मामला बीच में ला दिया गया। अब प्रमोशन क्या होता है सो समझिए। सबसे पहले अभी शिक्षा विभाग में क्राइटेरिया बनाया है कि अगर आप प्रधान शिक्षक 1 to 5 के लिए हैं तो अगर आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो प्रमोशन करके 6 to 8 का प्रधान शिक्षक बना दिया जाएगा। अगर आप 6 to 8 वाले हैं तो 9-10 में प्रमोशन कर दिया जाएगा, 9-10 वाले हैं तो 11-12 में भेज दिया जाएगा, हायर सेकेंडरी में भेज दिया जाएगा, सेकेंडरी में भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अभी प्रमोशन का क्राइटेरिया बनाया गया है कि न्यूनतम अगर आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है तब आप एलिजिबल हैं प्रमोशन लेने के लिए। यहाँ पे बात आई समझ में। जिस प्रकार से साल 2024 में वैकेंसी निकाली गई बीपीएससी के थ्रू, तो उसमें कहा गया था कि अगर आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है 8 साल का तब आप लोग एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन में अप्लाई करने के लिए। उसी प्रकार से प्रमोशन तभी मिलेगा जब 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होगा। अब आपके पास क्या एक्सपीरियंस है इसके लिए, तो इसका राइट आंसर है यस, आपके पास एक्सपीरियंस है। कैसे एक्सपीरियंस है, यानी अगर आप यहाँ पे प्रधान शिक्षक अभी है ना, उससे पहले नियोजित थे या फिर विशिष्ट थे, तो पिछला वाला जो रिकॉर्ड आपका 8 साल का अगर आप अनुभव प्राप्त किए हैं तो अभी आपको प्रमोशन मिलेगा। और प्रमोशन मिलने के बाद आपका इस प्रकार से प्रमोशन किया जाएगा। अलग अलग क्लास में अलग अलग आपका वेतन में वृद्धि किया जाएगा। अलग अलग एचआरए होगा, डीए होगा, मेडिकल होगा, मेडिकल तो सेम रहता है। उसके बाद फिर आपको पे कमीशन का लाभ मिलेगा। ये आप लोगों का यहाँ पे कोर्ट का जजमेंट है। साल 2016 के बाद कोई भी ऐसे शिक्षक हैं जिनको यहाँ पे प्रमोशन मिला है उन्हें 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। अभी सबसे पहला राज्य बन गया है आसाम, जिन्होंने 8 पे कमीशन अपने राज्य में लागू कर दिया है। और वहाँ पे आप लोगों का जो स्टेट एम्प्लॉयज है उनको भी पे कमीशन का लाभ दे दिया गया है, क्योंकि 26 में वहां पे विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। और इधर आप लोगों का कोर्ट का जजमेंट ये आया है कि साल 2016 के बाद जिनको प्रमोशन मिला है, जिन शिक्षकों को प्रमोशन मिला है, उन्हें 7 पे कमीशन का लाभ दो। यानी कि वो कोई भी शिक्षक हो सकते हैं। अगर नियोजित वालों को साल 2016 के बाद प्रमोशन मिला है तो उनको पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा। अगर यहाँ पे विशिष्ट वालों को पे कमीशन का लाभ मिला है साल 2016 के बाद, उस समय तो वो नियोजित होंगे तो उनको प्रमोशन मिल जाएगा। कि 7 पे कमीशन आप लोगों का लागू कर दिया है टीचर के लिए। ये कहना गलत नहीं है कि पे कमीशन हमें नहीं दिया गया है, पे कमीशन हमें दे दिया गया है, लेकिन उनको दिया गया है जिनको साल 2016 के बाद प्रमोशन मिला है। तो अगर आपके पास प्रमोशन है तो आप जाइए और पे कमीशन का लाभ लीजिए। जिनके पास साल 2016 के बाद प्रमोशन था उनको पे कमीशन का लाभ मिल गया। अब 8 पे कमीशन अगर बिहार में लागू किया जाता है तो जो टीचर को साल 2016 के प्रमोशन के आधार पे 7 पे कमीशन का लाभ मिला है उन्हें भविष्य में 8 पे कमीशन भी मिल जाएगा जब बिहार में 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा। ये इसका क्राइटेरिया बनाया गया है, ये कोर्ट का जजमेंट आया है। ये बात आप लोग समझ लीजिए। तो अभी कई सारे शिक्षक वंचित हैं। बहुत सारे शिक्षक को पे कमीशन का लाभ मिल चुका है, लेकिन कई सारे शिक्षक वंचित हैं इससे। तो यही आप लोगों का अपडेट है। अब बात निकल के आती है कि अब हमें क्या करना है। तो अब आप लोगों को इंतजार करना है, क्योंकि ऐसा आश्वासन आ रहा है कि 26 तारीख को मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ घोषणा किया जा सकता है पटना गांधी मैदान के ऐतिहासिक मैदान से। अब देखिए क्या होता है आप लोगों का। 26 तारीख को कुछ आप लोगों का घोषणा किया जाता है इसके बारे में, तो आप लोगों का उधर से आश्वासन आएगा कि पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिल जाएगा। किस आधार पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिलेगा? उस आधार पे मिलेगा कि जो यहाँ पे नए नए टीचर आए हैं जिनको अभी अभी राजकर्मी का दर्जा दिया है और उनको अभी प्रमोशन नहीं मिला है, तो उनको पे कमीशन का लाभ देना चाहिए। हालांकि शिक्षा विभाग के द्वारा क्राइटेरिया बना दिया गया है प्रमोशन का, तो जिनके पास अभी भी 8 ईयर का एक्सपीरियंस है वो प्रमोशन लेकर के पे कमीशन का लाभ ले सकते हैं। तो यही इसका क्राइटेरिया है। बाकी आप लोगों का पे कमीशन लागू हो चुका है, 7 पे कमीशन स्पेशली टीचर के लिए। अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।